हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही दुखद घटना शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हर तरफ सोशल मीडिया में इस बात पे चर्चा हो रही है। दो केसेस जो है उत्तराखंड में और कहीं भी इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है एंजल चकमा और सेकेंड वन अंकिता भंडारी। चलो, अंकिता भंडारी के बारे में थोड़ी देर बाद इसकी टॉपिक करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है एंजल चकमा के बारे में बात करना चाहूँगी। एंजल चकमा जो है त्रिपुरा के निवासी थे, साथ ही स्टूडेंट थे और वो आए थे देहरादून में पढ़ाई करने के लिए एंड उनका थर्ड ईयर चल रहा था। तो देखो, इंडिया की जो मैंटालिटी है ना, मैं बस उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन लोगों ने एंजल चकमा की हत्या की है। इस घटनाक्रम में ना सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो है हमारी सोसाइटी का, हमारी मेंटालिटी का। इंडिया ना एकदम अनपढ़ गवार सिटी है, इसलिए यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इनकी मेंटालिटी ना बिल्कुल गवारों जैसी है। इस घटनाक्रम में ना सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो है हमारी सोसाइटी का, हमारी मेंटालिटी का। इंडिया ना एकदम अनपढ़ गवार सिटी है, इसलिए यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इनकी मेंटालिटी ना बिल्कुल गवारों जैसी है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ना, खुद ही कहता है इंडिया एक तरफ से ना, हमारा जो देश है वो 21 भाई और 7 बहनों का देश है। तो काहे कि 7 बहन, काहे कि 21, जब इंसान है ना वो अलग अलग रूप होता है एक इंसान का। कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, किसी की आंखें छोटी होती हैं। तो इस चक्कर में हम किसी को बुली, मैंने ना इंडियंस टीवी में भी बहुत सारे ऐड देखे हैं और साथ ही ना मूवीज में भी बहुत देखा है कि इन लोगों के साथ ना ऐसे ही व्यवहार किया जाता है इन रियलिटी में, और साथ ही मूवी में भी ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आप खुद ही देखो, ये आने वाली इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है इस मामले में। तो एंजल चकमा अपना एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। तो कुछ लोगों ने उसे मोमोज, चाउमीन, नेपाली, पता नहीं क्या क्या उसको देख के बुली करते थे। बस उसने बस इतना ही बोला कि भाई मैं भी इंडिया का ही हूँ। ऐसा बोलने पर उन जो हल्द्वानी के जो वैसे पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी, देख लेना आप, कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। बट उसके बाद ये जो है नेताओं के थ्रू या कैसे ना कैसे ये लोग छूट जाएंगे, क्योंकि जो है सरकार जो है कभी भी जनता की नहीं सुनती है। आप लोगों को पता है, सरकार जो है जब हमारे हमें घर घर आएंगे ना वोट मांगने, तभी बस हमारी सुनेंगे और टाइम पे नहीं। तो उस जो लड़का है एंजल चकमा, बस उसने इतना ही बोला कि यार मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। एक तरफ इंडिया खुद कहता है कि हमारा जो भारत देश है वो 21 भाई और 7 बहनों का एक देश है। तो जब अदर स्टेट के नौजवानों को, अदर स्टेट के लोगों को खुद बताना पड़ रहा है कि यार हम इंडियंस हैं, और ऐसा बोलने पर अगर उसकी हत्या की जा रही है ना, तो इंडिया वालों, हम भी इस वहम में जी रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो अदर देश है, बाकियों का देश है। नहीं है बाकियों का देश, हमारा जो दुश्मन है ना वो हमारा ही देश के लोग हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया इतना पीछे है। कम से कम अपने देश, अपने राज्यों के लोगों को आप ऐसे करके मार रहे हो, और सामने पे साथ ही साथ सबसे ज़्यादा केसेस उत्तराखंड। अब हमें ना खुद, मतलब ये घटना सुनने के बाद ना हमें खुद शर्म आ रही है कि हम उत्तराखंड से हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब सच में। और दूसरी घटना जो है वो अंकिता भंडारी। खैर, लड़कियों का तो चलो केस है, ये भी जी देखते हैं। 2022 में ये अंकिता भंडारी का केस शुरू हुआ था, ये 2026 लगने को है, अभी तक इसका न्याय नहीं मिला है। ठीक है, इसमें 3 लोग आए थे सामने, जिसका नाम पुलकित था, अंकित था और सौरभ था। इनका भी अभी तक कोई, सरकार को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, या इनको उम्र कैद होगी या क्या होगा, अभी तक इसका न्याय निकलने में आपको 2-3 साल लग गए। इसका जो साफ नज़र आ रहा है वीडियोस के थ्रू, और साफ बोला जा रहा है कि इसका जो है एक वीवीआईपी शामिल है इस घटनाक्रम में। तो आप लोगों को साफ सबूत मिलने के बाद भी एक जो है एमएलए की वाइफ ने इसमें जो बोला है, अपना वीडियो बना के आप लोगों को दिया है प्रूफ कि इसमें ये वाला नेता था। तो आप लोग खुद ही देखो, हमारी जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, वो भी सारा ये सरकार का मिले जुले लोग हैं।
सबके सब मिले जुले हैं, सबके सब एक जैसे हैं। ये लोग अभी हम नहीं बोले ना तो ये लोग कल के दिन खुलेआम कोई भी घटना कर देंगे। हमारा अब घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। क्या कोई अदर स्टेट के लोग अब यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे? आप लोग ये खुद ही सोचो। दोस्तों, सरकार कुछ भी नहीं करेगी, हमें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी इन लोगों के खिलाफ, जो कि ऐसा घटनाक्रम करने के बाद एकदम शांति से बैठे हैं ये सोच के कि हमारे पीछे बड़े नेताओं का हाथ है करके। ऐसे करके हमारा देश का जो है विकास नहीं होने वाला है। ऐसे करके हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसी घटना अभी जो स्टार्टिंग में ये घटनाएं हो रही है ना, ये रोज़ होती रहेंगी ये घटनाएं ना। हम जैसे गरीब जो लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, मेहनती बच्चे, उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर होगा तो बस इनका ही होगा, ये वाली चीज़ें। और थर्ड वन घटना जो हुई थी डॉक्टर मोमिता, ये वाली घटना कितनी ज़्यादा वायरल हुई थी इंटरनेट में भी। और सामने सबूत मिलने के बाद जो घटनाक्रम में जो मुजरिम सामने आया था, उन्होंने इन लोगों के बीच में भी कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल हो गया है, पिछली बार आई थिंक 15 अगस्त से पहले ये घटना हो चुकी थी। तो क्या मेरा बस एक ही सवाल है, क्या हमारा देश सच में स्वतंत्र है? क्या हमारे जो इंडिया है वो अपने ही राज्यों के लोगों को अपनाने में इतना वो कर रही है कि उसको वो मार ही दे रही है? और खुलेआम रेप केसेस हो रहे हैं, खुलेआम सामने भी आ रहे हैं मुजरिम, फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो इस मामले में आप खुद ही देखो कि कैसा वो हो गया है। बाकी अभी मैं क्या बोलूँ दोस्तों, आप लोग खुद ही आवाज़ उठाओ इस चीज़ में। मैं भी क्योंकि अभी ना हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो फिर सरकार अपना ही जैसा काम करेगी, क्योंकि सरकार तो जनता की सुनेगी नहीं। तो आप लोग जितना हो सके उतना एक्टिव रहें, और साथ ही जस्टिस फॉर हिम आप लोग इन लोगों के लिए भी न्याय दे। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहती हूँ। मिलती हैं आपको नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहे आप मेरे चैनल में। और हाँ, अभी तक का मैंने ऐसा वीडियो कभी भी नहीं बनाया, बट मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे ही देश के लोग हमारे देश वासियों को ऐसे करके मार रहे हैं। तो इस घटना पे मुझे लगा कि मुझे टिप्पणी देनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पे बात रखी। बाकी अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगे तो आप मुझे माफ़ कर देना। बाकी आप लोग भी एक्टिव रहे, और जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर एंजल चकमा। मिलते हैं नए वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल में। धन्यवाद।